नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी इलेक्शन मोड में आ चुकी है। सत्ता और संगठन के तमाम नेता सक्रिय हो चुके हैं। बैठकों में रणनीति बन रही है ताकि उपचुनाव के बूथ मंडल स्तर तक कार्यकर्ताओं को मजबूती दी जा सके। और इसी कवायद को मजबूती देने के लिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से 15 अक्टूबर तक मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं का आयोजन किया जाएगा। और प्लान के तहत बीजेपी 28 विधानसभा सीटों के 127 मंडलों में सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। और कार्यक्रम की रूपरेखा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक के दौरान तय की गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वरिष्ठ नेताओं को भी सम्मेलनों में आने का न्योता दिया गया है। आगामी कार्यक्रम 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मंडल सम्मेलन होंगे, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मंडल सम्मेलनों में सम्मिलित होंगे। ये हम लोगों का आगामी कार्यक्रम। मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को यह आह्वान करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे कि हमारे सब पेज प्रमुख बन गए कि नहीं बन गए, पेज प्रमुखों को क्या क्या काम करना है, ये पूरी जानकारी उनको देंगे कि पेज प्रमुख के नाते आपकी क्या ड्यूटी है। जो बूथ पे मोर्चों के हमारे संयोजक हैं, पार्टी के संयोजक हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है और चुनाव पूरी ताकत से सबको मिलकर लड़कर जीतना है, ये आह्वान उनसे करेंगे कार्यकर्ताओं से। तो आपको बता दें कि उपचुनाव जिन्हें की सत्ता की चाबी कहा जा रहा है और उपचुनावों को देखते हुए अभी तक कांग्रेस के द्वारा लगातार एक्शन मोड में कांग्रेस नजर आई है। लेकिन अब यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी अब हमें एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसको लेकर मंडल स्तर से बूथ स्तर तक रणनीति तैयार हो चुकी है। और आइए सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे, जहां हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, मैं आपसे समझना चाहूंगा, बीजेपी की बात करें तो पिछले लंबे वक्त से देखा गया है कि इलेक्शन को लेकर तैयारियां तो लगातार की जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर की मैं बात करूं तो एक कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता हो या बूथ का कार्यकर्ता हो, जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि सीधे वो जो मतदाता हैं उनसे मुलाकात करता है और रणनीतियां, जो सरकार की रणनीतियां हैं, जो बीजेपी की रणनीतियां हैं, वो उनसे साझा करता है। कैसे आप देखते हैं 28 सीटों को लेकर एक बार फिर बीजेपी इलेक्शन मोड में? तो अभी पंडित तो चलिए संदीप, यहां साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी एक्टिव मोड में नजर तो आ रही है, लेकिन यदि हम यहां पर बात करें 28 सीटों की तो 28 सीटों पर रणनीति तैयार हो चुकी है। दरअसल उपचुनाव के लिए बीजेपी अब तैयार है। मंडल स्तर तक बीजेपी की तैयारी शुरू हो चुकी है। 127 मंडलों पर सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया जाएगा। 28 विधानसभा सीटों के 127 मंडलों में भी सम्मेलन होंगे। और हम आपको यहां ये भी बता दें कि 2 से 15 अक्टूबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए जाएंगे। बूथ स्तरीय सम्मेलन में वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही मंडल स्तर तक मजबूत बनेगा कार्यकर्ता। और कार्यकर्ता वो एक धुरी होता है जो कि सीधे मतदाता से मिलता है। मतदाता तक जो बीजेपी की योजनाएं हैं, जो रणनीति है, जो उनके लिए बेहद कारगर साबित होगी, वो तमाम योजनाएं जनता तक रखता है। जिसके बाद एक माहौल बनाया जाता है कि चुनाव जो होने वाले हैं वो किस पक्ष में जाने वाले हैं। और मतदाता ये साफ करता है कि जिस पार्टी के द्वारा मेरे लिए तमाम योजनाएं बनाई गई हैं और मेरे भविष्य को लेकर सुरक्षित जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के आधार पर चुनाव में वोट डालने का काम मतदाता करता है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह भी होगी कि मंडल और बूथ जीतने का प्लान तो बीजेपी के द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन खास बात यह है कि वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी यहाँ क्या मायने रखती है। और आइए एक बार फिर न्यूज रूम की ओर चलेंगे। संदीप एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, मंडल और बूथ स्तर तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद प्रकाश डालिए कि आखिर वरिष्ठ नेताओं को भी शामिल होने का न्योता दिया गया है। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी कितनी कारगर? बिल्कुल सुनील, बीजेपी की ओर से लगातार चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभी तक पंडित दीनदयाल जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से महाजनसंपर्क अभियान का आयोजन किया गया था। अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 से 15 अक्टूबर तक सम्मेलनों का आयोजन करने जा रही है। 127 मंडल हैं 28 विधानसभा क्षेत्रों में, जिनमें सभी क्षेत्रों में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। बूथ
स्तर तक पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, सम्मेलन आयोजित होंगे, जो पेज प्रभारी हैं उनसे भी संवाद किया जाएगा इस दौरान, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इन सम्मेलनों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी दिल्ली दौरे पर थे और उन्होंने कई नेताओं को आमंत्रित भी किया है मध्य प्रदेश दौरे पर आने के लिए, और 28 विधानसभा सीटों पर एक एक करके वरिष्ठ नेताओं को शामिल होने के लिए कहा गया है। जी सुनील, मैं आपसे यहाँ ये समझना चाहूंगा, कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला है, क्या रणनीति हो सकती है? और जीत के मंत्र की यदि हम बात करें तो कौन सा वो जीत का मंत्र है जो कि कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा? बिल्कुल देखिए, जीत का मंत्र जो है, तो अभी तक जो शिवराज सरकार ने काम किए हैं, जो उपलब्धियां हैं सरकार की, खासकर अभी अगर हम बात करें इस समय पर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है किसान। अभी तक केंद्र सरकार अगर की बात करें तो 6,000 सालाना दे रही किसानों को, और 4,000 जो अभी सरकार ने अब देने की बात कही है शिवराज सरकार ने, तो कुल मिला के 10,000 अब सरकार दे रही है किसानों को। ये सारी उपलब्धियां हैं। उसके अलावा अन्य कई सारी योजनाएं हैं सरकार की, जो योजनाएं जनता तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। लगातार सारे कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया गया है कि घर घर जाएं, कार्यकर्ताओं को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएं, शिवराज सरकार की उपलब्धियां बताएं, केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताएं, कि जो जिससे जनता जुड़ सके, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सके, जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर सके। इस तरह से कवायदे लगातार भाजपा की ओर से की जा रही है, और वरिष्ठ नेताओं के आने से कहीं न कहीं जनता का एक अलग रुझान बनता है, जो कि अभी तक कांग्रेस पार्टी में कमी देखने को मिली है। क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में सिर्फ प्रदेश स्तर के नेता अभी तक के चुनाव मैदान में उतरते नजर आए हैं, वो भी गिने चुने नेता। लेकिन भाजपा की बात करें तो अभी तक प्रदेश के नेता तो रहे ही हैं, और अब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी उतारने की योजना बन रही है, तो उसका कहीं न कहीं चुनाव में फायदा जरूर भाजपा को दिखेगा। जी सुनील, चलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धैर्यवर्धन जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। धैर्यवर्धन जी, मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच रही है तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, उपचुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। समझना चाहूंगा, बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने के लिए जो सम्मेलनों का आयोजन किया जाने वाला है, क्या इसकी रूपरेखा है? ये सब नेचुरल प्रोसेस है। जब चुनाव आता है तो सभी राजनीतिक दल अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करते हैं, उनके कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं, और आगामी कार्य योजना क्या है उससे उनको अवगत कराते हैं। और चुनाव के दौरान यह सब प्रक्रिया ही कार्यकर्ताओं में जोश भरती है। कार्यकर्ता के उत्साह को देख करके नेताओं में जोश आता है, और नेताओं की उमंग और उत्साह और आत्मविश्वास को देख करके कार्यकर्ता के भी किंतु परंतु समाप्त हो जाते हैं और वह काम में लग जाता है। तो मुझे लग रहा है कि व्यक्तिगत संपर्क के बाद अब मंडल सम्मेलनों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हुंकार भरेंगे, और पार्टी के नेता ये विश्वास दिलाएंगे कि ये सरकार बनाना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, और किन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश की जनता हमारे साथ है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये मंडल के चुनाव या मंडल के जो सम्मेलन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और विभिन्न श्रेष्ठ कार्यकर्ता, सीनियर लीडर्स वहां जाकर के उमंग और उत्साह का संचार करते हैं। बिल्कुल सर, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया साहब जुड़ चुके हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लें, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी धन्यवाद। अजीत जी, कैसे देखा जाए, बीजेपी की बात करें तो एक्टिव नजर आ रही है, इलेक्शन मोड में बीजेपी नजर आ रही है, और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया गया है। कुल मिलाकर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि उपचुनाव में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में बीजेपी नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल कर दिया गया नहीं है, करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जमीनी स्तर का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जो मूल कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो तो नेपथ्य में चला गया है। ये खरीदी बिक्री से जो खरीद के लाए हैं, वोट से चुनी गई सरकार को नोट से खरीद के लाए हैं ये लोग, तो उसमें इनके कार्यकर्ता नेपथ्य में चला गया है। वो कार्यकर्ता बिल्कुल असंवेदनशील हो गया है, उसकी बिल्कुल उत्साह उमंग खत्म हो गया भारतीय। तो ये कितना भी प्रयास कर लें, ये गठजोड़ की सरकार है, सिर्फ शिवराज सिंह जी के स्वार्थ की सरकार है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के स्वार्थ की सरकार है। इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता का कहीं कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता
पूरे इस मध्य प्रदेश में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। चलिए, क्योंकि बिल्कुल उसकी कितना कहीं ठगा सा कोई महसूस कर रहा है यहाँ से धैर्यवर्धन जी से हम समझ लेंगे। धैर्यवर्धन जी, क्या ये माना जाए जिस तरह से बार बार और हर मंच से कांग्रेस के द्वारा यही आरोप लगाए जाते हैं कि गठबंधन की ये सरकार है, जोड़ तोड़ की ये सरकार बनी है और इसका सीधा असर उन कार्यकर्ताओं पर पड़ता है जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बीजेपी के लिए काम करता रहा, लेकिन अब जाकर कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गया है, बात यहां सिंधिया जी की जा रही है। कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। हमारे यहाँ न कोई अंतरकलह है, न सेपरेशन है, न शिवराज जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीच सेपरेशन है, न नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच सेपरेशन है। हमारे कार्यकर्ता संगठन के आदेश का अक्षरशः पालन करते हैं। जो संगठन ने तय किया है उसको बिल्कुल एकात्म भाव से, पूरे अंतर मन से, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमारे एक एक कार्यकर्ता के लिए चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए सर, बिल्कुल माना जा सकता है कि कार्यकर्ता के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय तो कर दिया गया है, लेकिन कैंडिडेट्स के हम नाम की घोषणा करें तो कब नाम सामने आएंगे प्रत्याशियों के? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को औपचारिक घोषणा भले न हुई हो, पर मोटे तौर पे तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी तय हैं। लोगों को पता है कि जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, इतना बड़ा त्याग किया है, विधानसभा की सदस्यता छोड़ी है, वे सब के सब लोग चुनाव लड़ने वाले हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के मोटे तौर पर सभी प्रत्याशी हैं ही। और इसीलिए कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में उनको जिताने के लिए पूरा गांव गलियारे में घूम भी रहा है। चलिए, कुल मिलाकर साफ है कि औपचारिक रूप से ना सही, लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से बातें कही जा रही थी प्रत्याशियों को लेकर वो सामने आ गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। संदीप हमारे साथ जुड़े रहे। संदीप, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। तो बूथ स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाएगा और उपचुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार हो गई है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय भी कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि महज औपचारिकता का नाम देने वाले बीजेपी प्रवक्ता कब तक प्रत्याशियों के नामों का पार्टी ऐलान करेगी। इसका इंतजार आपको, हमको, हम सभी को है, क्योंकि प्रत्याशी एक वही चेहरा होता है जो कि उपचुनाव में जीत के परचम लहराए गया। और सत्ता की यदि हम चाबी की बात करें तो उपचुनाव को सत्ता की चाबी माना जा रहा है, ताकि आने वाले मध्य प्रदेश के 3 साल का भविष्य आखिर किसके हाथ में सक्रिय है और किसके हाथ में मजबूती से टिका रहेगा, भविष्य में यह संभावनाएं साफ हो जाएंगी। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए IND 24।